अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसा इशू जो बहुत अफसोसनाक है, सुबह सुबह ख़बरों में पढ़ने को मिला। सुनने को तो पहले से मिल रहा था, लेकिन हम अपने ऐसी न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो प्रिंट होने के बाद हमारे सामने आती है। आज सुबह की जो लेटेस्ट खबर हमने देखी कि बोम्मई जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनके पास कांग्रेस के कुछ कायदीन जो अपने आप को सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं, वो पहुंच गए। और उनमें ज़्यादातर शर्म की बात है कि हमारे अपने ही मुस्लिम लीडर्स भी शामिल थे। और उन्होंने जाके बोम्मई को एक ऐसा मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने अपील की है कि SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फ़ौरन बैन कर दिया जाए। यहाँ पे समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि SDPI और PFI क्या कोई ख़तरा है, या SDPI और PFI कांग्रेस के लिए इनसिक्योरिटी है, या फिर कांग्रेस जो है आज वो इतनी फजूल और इतनी बेकार हो चुकी है कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं रह गया है। आज उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी है, आज लोगों ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि अब वो जो है दूसरी पार्टीज़ को बैन करने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, SDPI और PFI जो है वो रिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं जो लीगल फ्रेमवर्क में रहकर काम करती हैं। और एक चीज़, इस वक्त हिंदुस्तान में SDPI एक ऐसी सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो प्योरली स्ट्रांगली ऑनेस्टली अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो इससे पहले अपोजिशन पार्टीज़ थी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़, जिसमें बड़ा नाम कांग्रेस का आता है, उनका जब रिजल्ट कार्ड आया तो उसमें उनको सारे सब्जेक्ट्स में 0-0-0 मिल गए। अभी हमने देखा यूपी इलेक्शन में यूपी की आम जनता ने, चाहे वो जाहिल हो या पढ़ी लिखी हो, इनके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए। जिस तरह का रिजल्ट कांग्रेस को देखने को मिला यूपी में, उससे ये साफ हो जाता है कि अब कांग्रेस पे से भरोसा हिंदुस्तानियों का उठ चुका है, क्योंकि इनको मौका मिला 70 साल काम करने का, इन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात, ये हिडन एजेंडे, देखिए कांग्रेस को हम क्या मानते हैं, कॉन्ग और RSS, ये है ये कांग्रेस। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊं। शायद एक माँ थी जिनके 2 बॉयफ्रेंड रहे होंगे, एक से तो बीजेपी पैदा हो गई और दूसरे से लगता है कि RSS पैदा हो गई। मैं तो इन लोगों को दोनों को आपस में एक ही माँ की औलाद मानती हूँ, शायद बाप अलग अलग है, इससे ज़्यादा और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी कांग्रेस जिस तरह की हरकतें कर रही है इंतहाई शर्मनाक है। बजाय इसके कि कांग्रेस जो है वो अपनी साख बचाती, बजाय इसके कि कांग्रेस ये कोशिश करती कि उनकी कहाँ लूप होल्स हैं वो उसको रेक्टिफाई करें, वो और दिन ब दिन गिरीली हरकतें कर रहे हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहते हैं कि SDPI बैन करो, PFI बैन करो, ये होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि लोग जान रहे हैं, अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि किस तरह ग्राउंड लेवल पे ये पार्टीज काम करती हैं। हमने सिर्फ मुसलमानों के हक में काम नहीं किया है, कोई ऐसी कम्युनिटी इस वक्त नहीं है और उसका सबूत मौजूद है। आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप सर्वे उठा के देख लीजिए कि किस तरह SDPI हर एक मुद्दे पे काम करती है, हर एक नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाती है, हर एक चीज़ के खिलाफ हम कुर्बानी देते हैं, सड़कों पे आकर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। एक्चुअली संविधान को बचाने का काम हम कर रहे हैं, पीसफुल माहौल मेंटेन रहे इसका काम, इसकी अपील, इसकी गुहार हम लगा रहे हैं। तो सारा जो काम एक पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस को करना चाहिए था, वो सारा रोल अल्हम्दुलिल्लाह हम प्ले कर रहे हैं। सही मानों में एक अच्छी मजबूत प्योर पार्टी तो हम ही है, बंद होने का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को ये शर्म नहीं आई कि उन्होंने एक बट्टा, एक डार्क स्पॉट अपने नाम पे और लगा लिया। हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा ये है वो ट्रेटर्स, कम्युनिटी के भी और पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि पार्टीज़ के भी, ये गद्दार हैं। एक्चुअली इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, शायद इनको यही तकलीफ है कि कोई पार्टी अच्छा काम क्यों कर रही है। तो बहरहाल इन्होंने जिस तरह की हरकत की है शर्मनाक है। और बोम्मई जो है, जिनसे हमें ये उम्मीद थी कि अब ये आए हैं तो कर्नाटका का ये डेवलपमेंट देखेंगे, कर्नाटका के नाम पे कुछ बड़ी अचीवमेंट्स होंगी। अभी आप देखिए कि तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उन्होंने जाके अरब कंट्रीज़ में बैठकर मीटिंग करके एक बड़ा फंड रेज किया और उन्होंने जॉब्स की बात करी। ये होते हैं लीडर्स, ये इनको सीखना चाहिए, इनसे शर्म आनी चाहिए, इनसे सबक लें कि ये किस तरह अपने स्टेट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। और एक होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब, जो कहते हैं कि हलाल पे वो बात करेंगे, वो कहते हैं कि हिजाब जो है वाकई में बैन होना चाहिए, और जो हर तरह की गलत पॉलिसीज़ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं। तो
तो बहुत अफसोस की बात है, कर्नाटका हमेशा से अपने पीसफुल माहौल के लिए जाना गया, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस के लिए जाना गया, लेकिन आज वही कर्नाटका है जो बहुत सारी शर्मसार कर देने वाली इश्यूज और एजेंडे के लिए जाना जा रहा है।